राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम भद्रगिरीश्वर सीता राम भगत जनप्रिय सीताराम भद्रगिरीश्वर सीता राम भगत जनप्रिय सीताराम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम जय जय राम जानकी रमण सीता राम जय राघव सीता 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 राम सिया राम जय जय 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 राम राम जय राम जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम नाम भगवान प्रिय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय बालकृष्ण भगवान प्रिय सदगुरु भगवान प्रिय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री श्री राधा श्याम सुंदर को नमन करते हुए श्री श्री सीताराम जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर की मैं वंदन करता हूँ। भक्ति शिरोमणि भक्ति अवतार राम भक्त श्री हनुमान जी की वंदन करते हुए रामायण के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री चरणों को वंदन करते हुए अपनी शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी मेरे श्रोताओं को मैं वंदन करता हूं। आप सबों को प्रणाम, आप सबों को जय श्री हरि। श्रावण मास के उपलक्ष्य में चल रहे यह श्री रामचरितमानस मास पारायण की आज अंतिम पाठ है। 30वां विश्राम तक हमें पाठ करना है और आज श्रावणी पूर्णिमा है। आज का सूर्योदय पूर्णिमा में हुआ और आज हम लोग
श्रावणी पूर्णिमा मना रहे हैं, जो अपने आप में बहुत विशेष तिथि है। बहुत से ऐसे पर्व हम लोग मना रहे हैं। आज मैं स्मरण करूं भगवान श्री हयग्रीवा का, जहां भगवान श्री हरि विष्णु है तो मनुष्य का शरीर, लेकिन मुख उनका हय जैसा, हय माने घोड़ा जैसा, इसको हयग्रीवा कहते हैं। वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया। फिर आज के दिन हम श्री बलराम जी की जयंती मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अनंत शेष प्रकट हुए और आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी के लिए भगवान की तैयारी जैसे हम लोग कह सकें। सो आज हम लोग बलराम जयंती मना रहे हैं और साथ ही साथ आज उपाकर्म है, श्रावणी उपाकर्म, जहां जनेऊधारी लोग अपने जनेऊ बदलता है, रक्षा सूत्र आदि बदलता है। एक समय में श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही वेदारंभ हुआ करते थे। जैसे कहें श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही गुरुकुल शुरू हो जाते थे एक प्राचीन काल में, इसलिए इसको उपाकर्म कहते हैं। और आज से वेद का पाठ शुरू होता है, वेद अध्ययन शुरू होता है, जो हमारी सनातन संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, एक अहम परंपरा है। और इसी के चलते भगवान शंकर के जो विशेष पूजा चलते हैं, आज उसका अंतिम दिन है। आज अंतिम बार श्रावण मास के लिए भक्तगण गौरी शंकर की पूजा करेंगे। और इस श्रावण मास में जो हम लोग मास पारायण कर रहे हैं, इस मास पारायण की आज अंतिम दिन है। तुलसीदास जी के चौपाइयों द्वारा भगवान शंकर की हम लोग शब्दाभिषेक कर रहे हैं। शब्दों के माध्यम से भगवान शिव जी की हम लोग अभिषेक करते हैं। चलिए आज इस अंतिम पाठ को हम आरंभ करें, अपने मन वाणी वातावरण को पवित्र करें और इस अंतिम पाठ को करते हुए पूरे रामचरितमानस को हम आज पूर्ण विराम देते हैं। कल जहां से विराम लिया था, उत्तरकांड की दोहा 114 उत्तरकांड का जो हम लोगों ने कल विराम लिया था, वहीं से हम आगे बढ़ करके 30वें विश्राम तक हम पाठ करें। आपके पास आपके रामचरितमानस आ गई होगी, तो आप सब हमारे साथ पाठ करें और इस अंतिम मास पारायण का पाठ हम लोग आरंभ करें। चलिए आज की पाठ शुरू करें। भक्ति पक्ष हति करी रहु दीन महर्षि शाप, मुनि दुर्लभ वार बरवायहु देखहु भजन प्रताप। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय असि भक्ति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु सम करहि। तेजर काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाय। ते सत महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जर करनी। सुनि भुषुंडी के वचन भवानी, बोले गरुर हर्षि मृदु मानी। तव प्रसाद प्रभु मम उरमाहि, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुनेहु पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेहु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछहु तो ही, कहहु बुझाई कृपा निधि मोहि। कहहि संत मुनि वेद पुराना, दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहेहु गोसाई, नहीं आदरेहु भक्ति की नाई। ज्ञान ही भक्ति अंतर एका, सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता। सुनि उरगारी वचन सुख माना, सादर बोलेहु काग सुजाना। भक्ति ही ज्ञान नहीं कहि कछु वेदा, अभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीश कहि कछु अंतर, सावधान सुनु सुनु विहंगर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ऐसव पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल हर जाति। पुरुष त्यागी सक नारी, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी। विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। इन्हन पक्षपात कछु राखहु, वेद पुराण संत मत भाषहु। मोहि
माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानहि सब को। पुनि रघुवर रही भगति अप्यारी, माया खलु नरतकी विचारी। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते तेहि दरपति अति माया। राम भक्ति निरूपण निरूपाधि, बसहि जासु उर सदा अबाधि। तेहि पर विलोकी माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, चाचहि भक्ति सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ करा, वेगी न जानहि कोई। जो जानहि रघुपति कृपा, सपने हु मोह न होई। और हु ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा सरचीन। सुनहु तात यह अकथ कहानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयहु गोसाई। बांध्यो करि मरकत कीनाई, जर चेतन ही ग्रंथि परिगई। यद्यपि वृषाच्युत कठिनाई, तब मैं जीव भयहु संसारा। च्युत न ग्रंथि न होहि सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहेहु उपाय। तूत न कदक अधिक अरुराई, जीव हृदय तम मोह विशेषी। ग्रंथि छूट किमि परई न देखी, अस संजोग ईर्ष जब करहि। तबहु कदाचित सो निरु अरहि, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप व्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, ते तन रहित चरै सब गाई। भाव बक्ष शिशुपा पढ़ाई, नोई निवार विश्वासा। अहीर निज दासा, परम धर्ममय पय दुहि भाई। अवते अनल अकाम बनाई, त्रोष तरुत तब क्षमा जुरावे। श्रुति समझावहु देहि जमावे, मुदितया मठे विचार मठानी। दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मति गारी ले नवनीता। विमल विराग सुभग सुपुनीता, जोग अग्नि करि प्रगत तब। कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत। ममता मल जरि जाई, तब विज्ञान रूपी बुद्धि विशद घृत पाई। चित्त जिया भरि धरे दृढ़, समता नियति बनाई। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास के कारी। तूर तुरीय संभारी, पुनि बाती करे गुरारी। एहि विधि लय से दीप, तेज राशि विज्ञानमय। जात ही जासु समीप जरहि, मदादिक सरल सभव। सोहमिस्म अतिवृत्ति वखंड, दीप शिखा सोई परम प्रचंड। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, प्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनासा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मितई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निहुराया। चोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। चोरत ग्रंथि जानि खगराया, भिन्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बहु विधि लोभ सिखाई आई। कल बल चल करि जाहि समीपा, अचल बात भुजावहि दीपा। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तनु चितवन अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। इंद्रि द्वार जरो खानाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवक देखहि विषय बयारी, ते हति देहि कपाट उधारी। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न च्युति मिता सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बटासा। इंद्र ही सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कर प्योरी, तेहि विधि दीप कुवारी बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि,
पावई संश्रित क्लेश हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहगेश कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक होई गृहाचर न्याय जो पुण्य प्रतुह्य अनेक ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत खगेश होई नहीं बार जो निर्विघ्न पंथ निर्भय सो कैवल्य परम पद लहई अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम वद राम भजत सोई सुकृति गोसाई अनैचित आवई बहिराई जिमिथल बिनु थल रही न सकाई कोटि भांति को करे उपाय तथा मोक्ष सुख सुनुख गराई रही न सकई हरि भक्ति बिहाई अस विचारी हरि भक्ति सयाने मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा संश्रित मूल अविद्या नासा भोजन करिय त्रिदीप्त हित लागी जिमिसो असन पवचय जर धागी असि हरि भक्ति सुगम सुखदाई सो अस मूर्ख न जाई सेवत सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी जो चेतन कहु जर करई चैतन्य अस समर्थ रघुनाथ ही भजहि जीव ते धन्य कहे हो सिद्धा बुझाई सुनहु भक्ति मनि के प्रभुताई राम भक्ति चिंतामणि सुंदर गरुर जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए जियागृत बाति मोह दरिद्र निकट नहीं आवा लोभ बात नहीं ताहि बुझावा प्रबल अविद्या तममिति जाई हारहि सकल सलभ समुदाय खल कामादिक निकट नहीं जाई बसई भक्ति जाके उरमाही गरल सुधा सम अरिहित होई तेहि मनि बिनु सुखी पावन कोई व्यापहि मानस रोग न भारी जिनके बस सब जीव दुखारी राम भक्ति मनि उर बस जाके दुख लवलेश न सपने होता के चतुर शिरोमणि तेहि जग माही जे मनि लागी सुजन कराही सो मनि दीप जदपि प्रगत जग अहि राम कृपा बिनु नहीं को लहि सुगम उपाय पाई बेकेरे नरहत भाग्य देहि भट भेरे पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिर कारनाना जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उरगारी भाव सहित खोजहि जो प्राणी भाव भक्ति मनि सब सुख खाणी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा श्राव सिंधु तन सज्जन चीरा चंदन चरु हरि संत समीरा सब कर फल हरि भक्ति सुहाई सो बिनु संत न काहू पाई अस विचारी जोई कर सतसंगा राम भक्ति तेहि सुरल भंगा ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत हुर कथा सुधामति गारही भक्ति मधुरता जाही बिरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी जय पाय सो हरि भक्ति देखु खगेश विचारी पुलिस प्रेम बोले खगराया नाथ मोहि निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहु बखानी प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा बर दुख कवन कवन सुख भारी सो संक्षेप ही कहु विचारी संत असंत परम तुम जानहि तिन कर सहज शुभ बखानहु कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला कहु कवन अज परम कराला मानस रोग कहु समुझाई तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई तात सुनहु सादर अति प्रीति मैं संक्षेपहु कहु यह नीति नरतन समन ही कवनु तोहि जीव चराचर चाचत तेहि नरक स्वर्ग अपवर्ग विशेषि ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनि सो तनु धरि हरि भजहि जे न जे नर होहि विषय रंत मंद मत तर काच किरच बदले तेहि लेहि करते दारि पर समनि देहि नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि संत मिलन सब सुख सक
उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव उगराया संत सहि दुख परहित लागी पर दुख हेतु असत अभागी भोरजतरु सम संत कृपाला परहित नीति यह विपति विशाला सन इव खल पर बंधन करहि खाल खराई विपति सही परहि खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी अहिभूषक इव सुनु उर्गारी पर संपदा विनाशी न साहि जिमि शशि हति हम उपल बिलाहि दुष्ट उदय जग आरति हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अधन गरीषा हर गुर निंदक दादुर होई जन्म सहस्र पावतन सोई द्विज निंदक बहुरक भोग करी जग जनमय बायस शरीर धरी सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परहिते प्राणी ओहि उलक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ध्यान भानुगत सबके निंदा जे जर करही सुनहु तात अवमान सरोगा जिनके दुख पावहि सब लोगा मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनके पुनि उपजी बहुशूला काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित चाति जारा प्रीति करहि ज्योति नहु भाई उपजहि संज्ञापात दुखदाई विषय मनोरथ दुर्गमना ते सब शूल नाम को जाना ममता दादु दंडु ईर्षाई हर्ष विषाद कर बहुताई पर दुख देखी धरनि सोई चाही कष्ट दुष्टता मन कुटिलाई अहंकार अति दुखद दमरुआ दंभ कपट मद मान नेहरुआ तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी त्रिविध ईर्षणा तरुण उजारी जगु विधि ज्वर मत सर अविवेका जहाँ लगे कहाऊ कुरोग अनेका एक व्याधि बस नर मरहि ये आसाधि बहु व्याधि पीरहि संतत जीव कहूँ सो कि मिलहे समाधि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भजे पुनि को तिन नहीं रोग जाहि हरि जान एहि विधि सकल जीव जग रोगी शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी मानस रोग कछुक मैं गाए होई सबल लख बिल नहीं पाए जानि न चीजहि कछु पापी जन परितापी विषय कुपथ पाई अंकुरे मुनि हृदय का नर बापुरे राम कृपा नासहि सब रोगा जो एहि भांति बने संजोगा सदगुरु वैद वचन विश्वासा संजन वया विषय के आशा रघुपति भक्ति सजीवन मोरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी एहि विधि भले उसो रोग बनसाई नाही न जतन कोटि नहीं जाई जानिय तब मन निरुज गोसाई जब उर बलि विराग अधिकाई सुमति चुआ बारई नित नई विषय आस दुर्बलता गई विमल ज्ञान जल जब सो कहाई तब रह राम भक्ति पुर छाई शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विसार सब कर मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज सेहा श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई रघुपति भक्ति बिना सुख नाही कमठ पीत जामहि वत बारा बंध्या सुत बरु कहु मारा पुलहि नभ अरु बहु विधि फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला त्रिषा जाय बरु मृग जल पाना बरु जामहि सस शीश विषा अंधकारु बसुर वहि न सावे राम विमुख न जीव सुख पावे हिमते अनल प्रगत बरु होई विमुख राम सुख पावन कोई बारी मठे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवदरिया यह सिद्धांत अपेल मसक ही करई विरंची प्रभु अजहि मसक ते ही अस विचारित जि संशय राम ही भजहि प्रवीण विचि विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा व्रचान्ति मे हरिनरा भजन्ति ये
अति दुस्तरम तरंति ते। कहे हुनाथ हरिचरित अनुपा व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहै उरगारी राम भजिय सब काज बिसारी। प्रभु रघुपति तजि होहि काहि मोहि से सत पर ममता जाहि। तुम विज्ञान रूपम नाथ की नमो पर अति चोहा। पूछहु राम कथा अति पावनि सुख सनकादिक मन भावहि। संत संगति दुर्लभ संसारा निर्मिष दंड भरि एक उबारा। देखहु गरुड़ जी हृदय विचारी सुख साकुना धाम सब भांति अपावन। प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। आजु धन्य मैं धन्य अति जदपि सब विधिहीन। निज जनि जानि राम मोहि संत समागम दीन। नाथ जतामति भाषे हूँ राखे हूँ नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक ताह की पावही कोई। सुमिरि राम के गुण गण नाना पुनि पुनि हर्ष भुषुंडि सुजाना। महिमा निगम नेति कर गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव अज पूज्य चरण चतुराई मो पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सहु न दुखाऊं तेहि खगेश रघुपति समल केहु। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुरसु तपस ज्ञानी करहि न बिनु सने मम स्वामी। राम नमामि 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 शरण गए मो होई शुद्ध नमामि अविनाशी। जासु नाम भव भेजस हरन घोर त्रयशूल। सो कृपाल मोहितो पर सदा रहु अनुकूल। सुनु भुषुंडि के वचन सुनु शुभ देखि राम भजने। बोले हूँ प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। मैं कृत कृतज्ञ भय हूँ तब बानी सुनि रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भाई जनित विपति सही। मोह जलधि मोहित तुम भई। मोह मुनाथ विविध सुख दई। मोह ही होई न प्रति उपकारा। वंदे तव पद भारहि बारा। पुरन काम राम अनुरागी। तुम समतात न को बर भागी। संत वितप सरिता गिरिधरणी। परहित हेतु सभन के करणी। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कवि न परिग्रहे न जाना। निज परिताप रवनि नवनीता। पर दुख रवनि संत सुपुनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयहूँ। तव प्रसाद संशय सब गयहूँ। जाने सदा मोहि निज किंकर। पुनि पुनि उमा कहे विहगंबर। तासु वचन चरण सिरुनाई करि प्रेम सहित मति धीर। गयहु गरुड़ वैकुंठ तब हृदय राखि रघुवीर। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कहेहु परम पुनीत इतिहासा सुनत श्रवण चूतहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा मन क्रम वचन जनित अध जाहि। सुनहु जे कथा श्रवण मन लाहि। तीर्थाटन साधन समुदा जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना संजम दम जप तप मखनाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई विद्या विनय विवेक बराई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई राम कृपा काहू एक पाई। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कृत भागा। राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयानी। सिद्धांत नीति जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। सो चल चारि भजई रघुवीरा। धन्य देश सोजा सुर सरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरहि। धन्य स्वभूप
गोपनेति जो करहि धन्य सो द्विज निज धर्म न तरहि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी धन्य धरी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा सो कुल धन्य उमा जगत पूज्य सुपुनी श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत मति अनुरूप कथा में भाषी जदपि प्रथम गुप्त करि राखी तब प्रण प्रीति देखी अधिकाई तब मैं रघुपति कथा सुनाई यह कही हसत ही हतशीलहि जो मन लाई न सुनि हरि लीलहि कही न लोभहि क्रोधहि कामहि जो न भजहि सराचर स्वामी द्विज द्रोहि न सुनहि कबहु रघुपति सरिस होय नृप जबहु राम कथा के तेहि अधिकारी जिनके संत गुरुपद प्रीति नीति रत जेहि द्विज सेवक अधिकार तेहि विशेष सुखदाई जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुटपान राम कथा गिरिजा में बरनी कलिमल समनी मनोमल हरनी संश्रित रोग सजीवन मूरी राम कथा गावहि श्रुति पूरी एहि बहुर चिर सत्य सोहाना रघुपति भगति केर पठाना कति हरि जाहि पर होई पाँव देहि एहि मार्ग सोई मन कामना सिद्धि पर पावा कपट तजि गावा कहहि सुनहि अनुमोदन करहि ते गौ पद इव भव निधि तरहि सुनि सब कथा अति भाई गिरिजा बोली गिरा सुहाई नाथ कृपा मम गत संदेहा राम चरण उपजेहु नव नेहा मैं कृत कृतज्ञ भयहु अब तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश यह शंभु शुभ उपमा संवादा भव भंजन गंजन संदेहा राम उपासक जे जग माही यही सम प्रिय तिनके कछु नाही रघुपति कृपा मति गावा मैं यह पावन चरित सुहावा एक कलिकाल न गाधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण महि जासु पतित पावन बरबाना गावहि कवि श्रुति संत पुराना ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई पाई न कही गति पतित पावन राम भजि सुन सतमना गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलता प्रेधना आभाई रजमन त्रिनाथ खस स्वपचादि अति अधरूप जे कही नाम बारक तेप होहि राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरित कहहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल दोई बिनु श्रम राम धाम सिधा वही सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर पुर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्बाण प्रद समान को जाकी कृपाल बले सते मति मंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं काहू
मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मनि हरहु विषम भवभीर काम ही नारी पियारी जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो महावीर भजरागी पद गई रहो शरणागतो श्रीहरि यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्त्येतु रामायणम् मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदम् मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीरामचरितमानसमिदं भक्त्यावगह्यन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणे दह्यन्ति नो मानवः। इति श्रीमद् रामचरितमानसे मासपरायण 30वां विश्राम संपूर्णम्। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिश्व विध्वंसने सप्तः सोपानम् संपूर्णम्। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो यहाँ पर 30वां विश्राम प्राप्त होता है और इसी के साथ यह रामचरितमानस का जो मास पारायण है वह पूर्ण होता है। जिन्होंने प्रारंभ से लेकर के अंत तक पाठ किया है, पाठ समाप्त होने के पश्चात जो मन का अनुभव होता है वह शायद कुछ और ही है कि कम से कम, जैसे मैं हर बार कहता रहता हूं, कम से कम अपने खाता में हम लोग डाल लें कि चलो एक बार फिर पूरे मानस का पाठ कर लिया। उसके बाद शरीर छूटे प्राण छूटे तो कोई गम नहीं, कम से कम कुछ तो किया। ऊपर पहुंचने के पश्चात तो वहां पर बोल सकते हैं कि हमने इतना तो कुछ किया है। बस इस श्रावण मास के अंतिम पाठ जो हमने किया, कथा के क्रम तो आप सभी जानते हैं, इसलिए इसके ऊपर फिर विस्तार ना करूं। गरुड़ जी के संवाद चलता है भुशुंडी महाराज के साथ। सप्त प्रश्न जो बहुत ही सुंदर है, ये जो भाग है मानस का अंतिम भाग जो हम लोगों ने आज पाठ किया, ये सच में मानस का सबसे मीठा भाग है। कभी विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करें। और इसमें जो तुलसीदास जी ने मानस रोग की बात कही है, जो मतलब अनेक प्रकार के रोग, गोस्वामी जी ने फीवर को, जॉइंटिस को तुलसीदास ने तुलना किया है। बहुत सुंदर संवाद है। इसके ऊपर तो पूरे 9 दिन की कथा चली थी, फिर कभी संजीवनी के नाम से। और जो जो तुलसीदास जी ने बीमारियों का तुलना किया है कि कफ कैसा होता है, दादुर कैसा होता है, फिर मनुष्य को जैसे जॉन्डिस मैंने कहा, कैंसर वगैरह, सब तुलसीदास जी ने तुलना किया हुआ है। बड़ी सुंदर संवाद है। इसलिए कम से कम इस भाग को, यदि जो मनुष्य सच में वेदांत का, whoever wants to have the summary of the whole वेदांत, ये मानस का ये भाग पढ़ लो। ये पूरे समग्र शास्त्र का, जिसको हम लोग रामायण की आरती में बोलते हैं, चहु शास्त्र सब ग्रंथ न कोरस। तुलसीदास जी ने सारे ग्रंथों का निचोड़ करके इस भाग में डाल दिया है। ये समस्त वेदांत का सार है। इसलिए फिर कभी आराम से आपको समय मिले तो इसको पढ़ लेना। और बाकी गरुड़ जी के जो 7 प्रश्न है, सप्त प्रश्न, ये भी बड़ी सुंदर है। 7 ऐसे प्रश्न जो हम अपने जीवन में पूछते ही रहते हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, ये सब तुलसीदास जी ने बड़ी विस्तार से वर्णन किया। बस आज इस श्रावण पूर्णिमा के दिन जो हम लोग अंतिम पाठ कर रहे हैं, शायद मैं ऐसा कहूं संदेश के रूप में, तुलसीदास जी की एक दोहा के ऊपर मैं आपकी ध्यान आकर्षित कर लूं। दोहा नंबर 127, 127, 127 उत्तरकांड का जो हम लोगों ने आज पाठ किया। तुलसीदास जी कहता है,
सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। भगवान शंकर जो पार्वती माता को सुना रहे हैं कथा, श्रावण का महीना है, शिव जी का महीना है, भगवान शंकर पार्वती माता को लेकर के अमरनाथ की गुफा में जाकर के अमर की कथा सुनाते हैं। यही अमर कथा का सार है, यही अमर कथा का सार है, जहां भगवान शंकर कहता है कि हे उमा, हे भवानी, हे पार्वती सुनो, सो कुल धन्य उमा सुनो। वह कुल, वह परिवार धन्य है। धन्य का मतलब क्या है? धन्य का मतलब होता है, धन्य का दो अर्थ निकलता है। धन्य का एक अर्थ होता है जिस घर में हमेशा धान्य की वृद्धि होता है, मतलब प्रोस्पेरस, जैसे हम कहें, वो परिवार प्रोस्पेरस हो जाता है, उस परिवार में प्रोस्पेरिटी आ जाती है, जिसको हम लोग धन्य कहते हैं। और दूसरा धन्य का एक अर्थ ये भी निकलता है जिसकी हम सराहना करते हैं, जिसकी हम, जैसे कहे अपनी भाषा में, जिसकी हम वाहवाही करते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जिसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ऐसा परिवार रिस्पेक्ट के लायक है, ऐसा परिवार में प्रोस्पेरिटी आते हैं जो जगत पूज्य सुपुनीत, और वह पूरे जगत में पूजनीय हो जाते हैं। वह कौन सा परिवार है? ऐसा परिवार जो श्री रघुवीर परायण जेहि, जहां परिवार में बैठ करके श्री राम की ये गाथा पारायण करें, श्री राम की ये गाथा जो पढ़ें, जिस परिवार में रघुवीर की ये पारायण, जिस परिवार में राम की ये कथा गाए जाते हैं, जिस परिवार में ये कथा बार बार पढ़े जाते हैं, वह परिवार, वह धन्य, वह कुल धन्य हो जाते हैं। और जैसे मैं गरुड़ पुराण के आधार पे कहूं, परिवार में एक व्यक्ति बैठ करके रामायण का पूरा पाठ कर लेना तो पूरे परिवार का, पूरे कुल के जितने लोग हैं सबका उद्धार हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति बैठ करके, यही दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। मैं मटेरियल नॉलेज की निंदा नहीं कर रहा हूं, उसकी भी अपनी जगह सही है, लेकिन मान लीजिए समझने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, बस समझने के लिए आप समझ ले। परिवार में एक व्यक्ति वकील बन जाता है, परिवार में एक व्यक्ति वकील बने, पूरे परिवार को फायदा होता है। जिसने वकील बना केवल उसको फायदा होता है कि नहीं? परिवार में एक व्यक्ति पुलिस में भर्ती हो जाए, पूरे परिवार का फायदा है? नहीं। लेकिन परिवार में एक साधु हो जाए, परिवार में एक भगत आ जाए, वो पूरे परिवार का उद्धार करता है, पूरे परिवार को लाभ होता है, पूरे कुल का उद्धार होता है। हिरण्यकशिपु के कुल में एक प्रहलाद का जन्म हुआ, और एक प्रहलाद ने आज तक हिरण्यकशिपु के कुल को हम लोग स्मरण करते हैं। इसलिए एक भगत पैदा हो जाए घर में तो वह घर मुक्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाते हैं, वह कुल जो है वो धन्य हो जाते हैं। इसलिए राम की भक्ति या फिर परमात्मा की भक्ति यदि परिवार में एक करें तो सारे परिवार को लाभ होता है, समस्त परिवार को लाभ होता है। इसलिए तुलसीदास जी के शब्द में भगवान शंकर कहता है पार्वती से कि, मैं फिर से दोहा का पाठ कर लूं, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। और ऐसे परिवार में विनम्र पुरुष की उत्पत्ति होता है, मतलब ऐसे सराहनीय पुरुष की उत्पत्ति होता है। अब इस दोहा की तुलना गोस्वामी जी की चालीसा के साथ तुलना करें। गोस्वामी जी की हनुमान चालीसा के साथ तुलना करें। एक महीने तक आप लोग सिर्फ मुझसे सुनते रहे, आप लोगों से प्रश्न करने का अवसर नहीं मिला। आज मैं निकाल लूं सब चीज। ये तो तुलसीदास की ये दोहा, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। जो रघुनाथ जी की ये गाथा का पारायण करे वह कुलीय धन हो जाए। इसी दोहा के बराबर हनुमान चालीसा की चौपाई बोलिए, बोलिए बोलिए बाप। इसी दोहा के भाव के तुलना में, सिमिलर टू दिस दोहा, द मीनिंग ऑफ दिस दोहा सिमिलर टू दिस, हनुमान चालीसा का चौपाई। मैं फिर से आपसे कहूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि
नर उपज विनीत। जो यह राम कथा का पारायण करे, जो यह राम कथा का पाठ करें, उसको पढ़ें, वह कुल धन्य हो जाते हैं। इसी के बराबर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भी ऐसा कहा है। क्या कहा गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा से? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले के ऊपर शंकर की कृपा होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी। कौन सिद्धि देता है, कौन साक्षी होता है? होई सिद्धि साखी गौरी सा। गौरी सा माने गौरी के ईश्वर, गौरी के ईश्वर माने शंकर। शंकर कृपा करता है। और शिव जी की कृपा क्या है? शिव जी की कृपा है राम भक्ति, शिव जी की कृपा है राम नाम। इसलिए हनुमान चालीसा का हम लोग जो पाठ करते हैं, शंकर हमको आशीर्वाद देता है, शिव जी के आशीर्वाद पाते हैं, और शिव जी के आशीर्वाद पा करके हम लोग क्या करते हैं? राम की कथा गाते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा और रामचरितमानस दोनों साथ साथ में चलता है। दोनों का पाठ निरंतर रोज होनी चाहिए। इसे मैं निवेदन करूं आपसे, शायद आज के श्रावणी पूर्णिमा के दिन आदत लगाइए, रोज कम से कम 1 या 2 या 3 चौपाई जितने से आपसे बन पाए। मैं शायद 3 से ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद सिर्फ 3 ही करता हूं, इसलिए ज्यादा नहीं हो पाता। लेकिन कम से कम 1 या 2 3 जो भी आपसे सिर्फ पढ़ना है, कोई व्याख्या की बात नहीं, वो तो सत्संग में होता रहता है। सिर्फ रोज 3 चौपाई पाठ कर लो, या 1 चौपाई ही पाठ कर लो रोज, क्रम से लेकर के रोज, मतलब कंटिन्यूसली जैसे कहें 3 चौपाई का पाठ कर लो, या 1 चौपाई, या जो जितने भी आपसे बन पाए। लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा रामायण का पाठ होनी चाहिए, रोज थोड़ा थोड़ा रामायण का पाठ होनी चाहिए। और हनुमान चालीसा तो आप लोग करते ही है, इसमें तो दो तुक है नहीं, तो दोनों की कृपा हो, और दोनों तो राम का ही है। सो भगवान शंकर पार्वती माता से कह रहे हैं कि वह कुल, वह परिवार धन्य है जो यह राम कथा का पाठ करे। फिर मैं आपसे कहूं कि आप सभी लोग को मैं शायद ऐसा कहूं, मेरे दृष्टि में आप सभी लोग धन्य हैं जिन्होंने पूरे महीने भर मेरे साथ जुड़ करके, चाहे वो फेसबुक लाइव के माध्यम से पूरे महीने भर आप लोग जुड़े रहे, और हमने पूरे महीने भर यह रामचरितमानस का पाठ किया। आज इसको संपन्न हुआ, आज यह पूरा विराम हुआ। अंत में जैसे मैंने आपको बताया, कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर श्रावणी यज्ञ करेंगे, और श्रावणी यज्ञ हम लोग अपने बीच में कराएं। जो फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हुआ है, आपसे मैं कहूं कि हम लोग यहाँ पर यज्ञ संपन्न करेंगे, और यहाँ फेसबुक लाइव ही पर समाप्त किया जाएगा। यज्ञ के पश्चात जब हमारे यहाँ यज्ञ पूरा हो जाएगा, तब उसके बाद पुनः हम फेसबुक लाइव पे आएंगे इस कथा का मतलब मानस की आरती करने के लिए और कथा का विसर्जन करने के लिए। सो कथा विसर्जन और रामचरितमानस की आरती हम लोग करीब करीब 1 घंटा के बाद लगभग पुनः फिर से इसको लाइव करें। आप जुड़े रह सकते हैं तो आप बाद में फिर से जुड़िएगा, नहीं तो फिर कथा का विसर्जन हम लोग यज्ञ के अंत में करेंगे। चलिए यहाँ पर हम यज्ञ आरंभ करते हैं, और यह फेसबुक लाइव यहीं पर विराम लेता है। थोड़ी घड़ी के बाद हम पुनः आपके सामने आएंगे कथा का विसर्जन करने के लिए। जो यहाँ पर विराजमान है, आप लोग हवन कुंड के पास बैठ जाएं, तब हम कथा का यज्ञ आरंभ करें। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री।